राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई 2 दिन के बाद फिर व्लॉग बना रही हूँ। वो थोड़ी सी बस प्रॉब्लम कह रही, तबीयत ख़राब होने के कारण हो गया था थोड़ा सा। भाई तबीयत थोड़ी सी हो जाती है मेरी, इधर उधर हो जाती है थोड़ी सी। और अब देख लो भाई, शुगर मेरा इतना डाउन पहुँच चुका है कि अब मेरे को मीठा खाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी है, तो थोड़ा गुड़ खाने की सलाह दी है सुबह शाम थोड़ा सा। और अब शुगर मेरा डाउन हो चुका है। तो चलो भी एक गुड न्यूज़ भी है कि भाई, गुड न्यूज़ ये है, जो कुछ और मत समझना। गुड न्यूज़ ये है कि भाई मेरा शुगर डाउन हो चुका है। और भाई बैड न्यूज़ ये है कि चक्कर आना शुरू हो रहा है, बहुत बुरा चक्कर आता है भाई मेरे को। सुबह तो मेरे 2-2.5 घंटे ऐसे चले जाते हैं, बस पता नहीं कैसे एक दर्द सा होता है मेरे को, कैसा अब अजीब सा ही दर्द सर में, बहुत गंदे वाला। तो बाकी और सब ठीक है। चलो कोई बात नहीं, भी हारी बीमारी बनती रहती है। अगर शरीर है भाई, वो कहते हैं क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से बात निकल गई भी, एकदम से स्लिप हो गई बातें। आजकल मेरे साथ ये भी एक नया वो हो रहा है कि मैं कोई बातें बोलती तो बिल्कुल भूल जाती हूँ, बिल्कुल जबान पे आते थे पता नहीं कहाँ चली जाती है। चलो याद आएगी तो फिर बताऊँगी। तो भाई टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं और पाठ पूजा मेरी सुबह ही निमट चुकी थी, सारे काम मेरे हो चुके हैं। बस अब मेरे को थोड़े से काम ये करने हैं कि अभी जो पीछे कपड़े रखे हैं, दिख रहे होंगे आपको, वो रखे पीछे कपड़े। तो भाई मेरे को भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने दलिया बना लिया अपने लिए। तो पीछे ही कपड़े रखे हैं, ये तो मेरे को तय करने ही करने हैं। और मैं अपने लिए दलिया चढ़ा के आई हूँ। साहब के लिए मैंने रोटी बना दी थी। आज मैंने साहब के लिए 2 रोटी और 1 पराठा और दही। और भाई आज मैंने मिर्ची छोंक के डाली साहब के लिए। वो टिंडे की सब्जी भी थी, टिंडे बनाए थे आज भी मैंने, सुबह सुबह ही टिंडे बनाए। और दाल भी बना रखी है भाई। दाल मेरी रात की थी, लेकिन मैंने दाल नहीं दी साहब को, क्योंकि गर्मी में दाल भूस जाती है, भूस यानी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने साहब को टिंडे की सब्ज़ी बना के दी। तो टिंडे की सब्ज़ी मैंने 1 पाव ही बनाई थी, 1 पाव ही लेके आई थी मैं। कल मार्केट गए थे मैं साहब के साथ, थोड़ा सा संडे बाज़ार से मैं नहीं खरीद पाई थी सब्ज़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो नहीं खरीद पाई थी मैं सब्ज़ी। आ गई थी मैं, 1-2 ही सामान लेके आई थी मैं। तो भाई, और आज ये सूट मैंने इतने दिन के बाद पहना है, बहुत दिन के बाद ये सूट। भाई कम से कम मेरे को सच्ची में ही पता नहीं कौन सी वीडियो में है, ये है भी या नहीं है, याद भी नहीं मेरे को। बहुत दिनों में पहना मैंने ये सूट। और इस सूट के यही कलर के मेरे पास 2 सूट है। एक प्रॉपर पूरा मतलब यही है पूरा घाघरे वाला और प्लाजो वाला, फ्री प्लाजो वाला। और एक ये है मेरे पास ब्लैक सलवार के साथ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा ये है कि भाई गर्मी आज फिर हुम्मस हो रखा है, बहुत ज़्यादा हुम्मस है। शाम तक बारिश आ जाएगी मुझे ऐसा लगता है। मेरा अनुभव बता रहा है देख के थोड़ा सा, कि भी शाम तक बारिश आ जाएगी। और अब बस मैं दलिया बना के, दलिया खाते ही उसके बाद में भाई मैं लेंगी दवाई मैंने लेनी है। और वो कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं और इतने ही मशीन में पड़े हैं, 2 रखे हैं, लेकिन सुखाने की वो रखी है कि मैं सुखाऊं और कभी मैं सो जाऊं और फिर इसका ये भीग जाए कपड़े, फिर दोबारा धोने पड़ते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, अगर होंगे तो ठीक है, ना तो फिर रात को पंखे नीचे डाल दूँगी और सुबह जब धूप अच्छी निकलेगी तब मैं वो कपड़े डाल दूँगी, है ना जी। हाँ जी। और बस बाकी यही है जी, और सारे काम तो निपटाई चुकी हूँ। और साहब ने आज सुबह सुबह फिर मेरा 350 रुपये का फिर नुकसान कर दिया है आज। फिर पता नहीं है साहब क्या करके मानेंगे मेरे साथ। आज फिर इन्होंने एक ड्यू मंगवाया है, और वो ड्यू है तो मेरे लिए ही मतलब इनके लिए भी यूज़ कर लेंगे, ये भी, ये नहीं कि नहीं करेंगे। मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम। मैं सोच रही थी, मैंने दूसरे वाला बोला था इनको कि वो एक बार, मतलब बहुत पहले बोला था मैंने, बहुत पहले यानी कि हफ्ता या 10 दिन पहले बोला था कि लड्डू के लिए परफ्यूम मंगवा दो। और वो 3 पीस थे जो मंगवा रहे थे, तो 1 लड्डू का हो जाता है, 2 लड्डू के निकाल देती हूँ मैं उसमें से, 1 अपने लिए। और मैं जब लगाती हूँ भाई, जब मेरे को कभी कभी मतलब अजीब सा रहता है ना कि हाँ भाई मेरे को आज, जैसे बेड से कोई कपड़े निकाल लेते हैं, अलमारी से कोई कपड़े निकाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्की सी किसी, जब काफ़ी दिन के बाद कपड़े निकालते हैं तो वो स्मेल से हो जाती है जैसे। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर मैं बता रही हूँ आपको। तो इसीलिए ये नहीं कि मैं रोज़ परफ्यूम लगा के बैठती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है कभी भी। तो बस 350 रुपये का सुबह सुबह नुकसान करवा दिया इन्होंने मेरा, मंगवा लिया है वो ड्यू। और देखते हैं अब आएंगे जब बताऊंगी। तो और जब से मैंने बताया ना, जब से इस आदमी ने मेरा अकाउंट खुलवाया ना, तब से मेरे ही अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं, मेरे ही अकाउंट से। मैंने बोला था मुझे नहीं सीखना भाई, सच्ची बताती हूँ, मेरे को चलाना नहीं आता था, पेटीएम वगैरह ये जो भी होते हैं, गूगल, तो मेरे को नहीं आते थे चलाने। इन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद में उसे पैसे डाले, पैसे डालने के बाद में अब कुछ भी चीज़ होती है ना घर में, कोई भी चीज़ ऑर्डर की चीज़ मंगवानी पड़ती है, फट से मेरा कहते हैं ये ले, और मुझे सिखा भी दिया है अब इन्होंने,
सीख लिया मैंने, तो वो सीख के मैंने बहुत बुरा करा अपना, ना मैं सीखती और ना मैं ऐसे अपना पैसा मैं भी बर्बाद करती, ना ये करवाते, इतने काम करते हैं मेरे बर्बादी की। और भाई बस ठीक है, आजकल जो भी है सही चल रहा है, अपने आप को मजबूत बनाती हूँ मैं चीज़ों से, लेकिन बस कोई बात नहीं, सोच समझ के बोलना चाहिए, जितना भी बोले कोई भी बोले। मैं चाहती हूँ कि भाई मैं अपने अपने ही ब्लॉग अपने ही बलबूते पर अपनी वीडियो बना के लाऊं, क्यों। और वही सीधी सी बात है, एक बहुत सी जगह पर ये भी होता है, और होता क्या है, सभी आजकल है ना, सब लोग जो भी हैं मतलब और फेस देखना चाहते हैं या फिर और एक्टिविटी सी देखना चाहते हैं, तो भी एक्टिविटी देखो, और फेस की एक्टिविटी तो बताती हूँ मैं आपको बाद में, लेकिन पहले फेस की बता देती हूँ। देखो भाई, ज़बरदस्ती किसी के मुंह पर कैमरा नहीं लगा सकते, है ना, ज़बरदस्ती घर में क्लेश नहीं कर सकते, ये बातें मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। अगर किसी के मतलब कोई आए तो भाई उसको मैं ले लेती हूँ मेरी वीडियो में, और जो कोई ना आए तो भाई मैं उसको ज़बरदस्ती कैसे लेके आऊँ, चाहे इसमें मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे सास ससुर हो, चाहे मेरी फैमिली से हो, मतलब मेरी फैमिली तो दोनों ही हैं, ये गलत मत समझना, मतलब मेरे ससुराल से हो चाहे मेरे पीहर से हो, ये सही बोला ना, हाँ ये सही है। तो फिर बस यही चीज़ें हैं। तो भाई अब जो भी कुछ है मेरी एक्टिविटी है, मेरी चीज़ है। अब देखो मेरे को भजन का बहुत शौक है भाई, गाने वाने तो कम ही है, डांस वांस कर लेती हूँ मैं, डांस भी भाई मैं आपको डांस की बात बताती हूँ। आज एक डांस देखा इन्होंने भाई, घना ही अडल्ट डांस था वो, बहुत ज़्यादा, तो इनके सामने वीडियो होगी, हमारे ये पसंद नहीं करते, मैं सही बताती हूँ। इन्होंने इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा भाई, हालांकि मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पर चलती है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपना फ़ोन में इंस्टाग्राम ही डाल रखा, तो कभी नहीं देखते हैं। अगर कभी देखते हैं मेरी वीडियो, मेरे फ़ोन में ही चेक करते हैं ये मेरी वीडियो आज कैसी बनाई है इसने, आज कुछ गलत ऐसा, आज नहीं मतलब ऐसे करके कि भी कुछ गलत तो नहीं डाल रखा है, कुछ ऐसा कपड़ा तो नहीं पहन रखा इस तरीके का, तो भाई है, आज भी है हमारे परिवार में। और परिवार की तो बात छोड़ो भाई, जो मेरे हस्बैंड को पसंद होगा मैं वही चीज़ पहनना पसंद करती हूँ, वही चीज़ खाना पसंद करती हूँ, वही चीज़ मैं घर में अपनी में लाना पसंद करती हूँ, और मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मेरे हस्बैंड को पसंद है। हालांकि मैं बोलने में इतनी थी, अब वो चीज़ें छूट चुकी हैं कैसे हैं। अब कभी आज से 8-9 साल पहले अगर आप मेरे गांव में जाके पूछोगे तो मैं क्या थी, कैसे बोलती थी, क्या था, सब बता देंगे, हे मोटी तो इतना बोलती थी, इतना हंसती थी, ऐसे बोलते, हे भाई ये तो एक मोहल्ले में वो मतलब अपने घर में हंसती थी और दूसरे मोहल्ले में आवाज़ जाती थी, इतना हंसती थी मैं, ठीक है। और ऐसे मतलब बोलते थे। और तकरीबन मैंने अपना सारा भाई अपना, जब से मैंने होश वोश संभाले जब से, और पहले की तो नहीं कहती मैं, बचपन की तो मेरे को तो याद नहीं अपना बचपन भाई, थोड़ा बहुत ही कोई एक आधी बात याद होगी तो होंगी, लेकिन मुझे ना अपने भाई के साथ, छोटे वाले भाई के साथ मेरी जो बातें थी, बॉन्डिंग, मेरे भाई के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, छोटे वाले के साथ बहुत बढ़िया। बड़े वाला भी बुरा नहीं है मेरा भाई, सही बताती हूँ भाई, बुरा नहीं है मेरा भाई, लेकिन बस एक सिचुएशन है उसके सामने कि भाई वो कहते हैं ना कि इधर जाऊँ तो इधर खाई, इधर जाऊँ तो इधर कुआं, तो वो चीज़ है उसके साथ। तो लेकिन अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो यही सोचेगा। अब मैं इसमें अपनी बात कहती हूँ, हम लोग समझदार हैं भाई, मैं तो अपने आप को बहुत समझदार मानती हूँ। अगर हमारे बोलने से किसी के घर में कलेश होता हो, किसी की लाइफ ख़राब होती हो, तो फिर वो चीज़ खुद बैक कर लो उस चीज़ को। तो भाई मैंने बैक कर रखा है उस चीज़ को, मैं अपने भाई के लिए कभी ना बुरा बोलती हूँ, ना कभी अच्छा बोलती हूँ, ना कभी बुरा बोलती हूँ, ठीक है भाई, भाई है, भाई की तरह भाई है। बाकी देखो सबको चीज़ें याद आती हैं कि भाई हर त्यौहार याद आते हैं। अब आप यकीन नहीं करोगे, फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे और कुछ नहीं है बस, क्योंकि मैं जो ये वाले सीजन आते हैं ना, जैसे सीधे कोतली वाले, जैसे मतलब ये राखी वाले दिन, फिर इसके बाद त्यौहार ही चलने हैं, ये 4-5 त्यौहार कुछ ऐसे हैं जो फैमिली से कनेक्ट है ना। ये 4-5 जो रिश्ते बनते हैं ना, ये फिर ऐसे हैं कि मतलब आपके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और आपके होके भी ना हो रहे हैं तो वो एक दिमाग में थोट जाता है इस चीज़ को लेके कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अपने भाई को बुरा नहीं कहती हूँ, देखो भाई भतीजे सब ठीक है, सब कुछ है। औरों का तो मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती भाई, नाम पसंद मैं इसीलिए नहीं करती कि गलती किसी इंसान से एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तुम मेरे मुंह पर कोई कुछ कहते हो और फिर तुम पीठ पीछे कुछ, और अब की बार तो कुछ रिश्ते ऐसे हो गए थे कि मुँह पर ही बहुत कुछ बोल दिया था। तो शायद अब वो चीज़ नहीं है मेरे पास, मेरे पीयर से कुछ नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो इसीलिए अब मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से हम बात करते हैं भाई, दुख होता है। मेरी मम्मी की इतनी दर्द भरी कहानी है भाई, इतनी दर्द। मेरी मम्मी ने कभी जीवन में सुख नहीं देखा, सही बताती हूँ, कभी सुख नहीं देखा भाई मेरी मम्मी ने।
आज मैं बताती हूँ आपको थोड़ी सी बात। देखो घर वाली बात ही उठ के आ जाती है फिर, कि आप लोग सोचते हो कि भाई इसके पास यही टॉपिक रहते हैं, यही घर गृहस्थी वाले ऐसे रहते हैं। अब देखो बाहर मैं जाती नहीं हूँ कहीं भी, और घर गृहस्थी वाली बात मेरे पास इसीलिए रहती है क्योंकि मैं अपने घर से ही कनेक्टेड हूँ, चाहे मैं इधर से हूँ चाहे मैं उधर से हूँ। ससुराल पक्ष से मैं इतनी खुश हूँ, कोई लेना देना नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, वो लोग अपनी जगह पर अच्छे हैं, मैं अपनी जगह पर अच्छी हूँ। हाँ, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। बस ठीक है भाई, अगर नहीं वीडियो में आना चाहते तो नहीं आना चाहते, उनका मैटर एक तरफ है। ना वो मेरे को अच्छा कहते, ना मेरे को वो बुरा कहते। रही सी पीहर की बात, पीहर की बात मैं अपनी मम्मी से बता रही थी, मम्मी को लेकर बता रही थी। तो मेरी मम्मी को लेकर मैं ये बता रही थी, मेरी मम्मी ने कभी जीवन में कोई सुख नहीं देखा किसी भी प्रकार का, कैसा भी। पहले स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग की बात है, पहले स्टार्टिंग में जब मेरे पापा ड्रिंक करते थे, जॉब तो सरकारी थी, लेकिन उस टाइम पर वही वो कहते, पता नहीं, हमें ये भी नहीं पता मेरे पापा की कितनी सैलरी थी कितनी थी, लेकिन हमें इतना पता है जब हमारा ठीक सा, अभी मतलब मेरे पापा को 15 साल हो गए हुए, अब नहीं है मेरे पापा। तो मेरे पापा से ये 15 साल हो गए, तो 15 साल पहले का पता है हमें कि मेरे पापा की कितनी सैलरी थी। मेरे पापा की भाई हमारे सामने 40-45 हज़ार रुपये सैलरी थी, 45 हज़ार, आज से 10-15 साल पहले। तो ड्रिंक भी उस टाइम पर बहुत करते थे मेरे पापा, ड्रिंक तो बहुत पहले से करते थे मेरे पापा। हमने तो जब से होश संभाला था तब से मेरे पापा ड्रिंक करते थे। फिर ड्रिंक करने का भी एक वो था, भाई चलो कर रहे हैं ड्रिंक। फिर वो कहते हैं ना, जिसके घर में कोई ड्रिंक कर लेना इंसान, उसके बच्चों की, उसकी वाइफ की कोई इज्जत नहीं रखता। परिवार क्या, बाहर वाले भी नहीं रखते। वैसे मेरे पापा बहुत बढ़िया, सबके लिए एक नंबर के इंसान थे मेरे पापा। मेरे पापा ने कभी किसी का कहना नहीं डाला। गवर्नमेंट काम तो इतनी चुटकियों में करवाते थे मेरे पापा, और आज हम गवर्नमेंट काम करवाने के लिए मेरे पापा, मेरी मम्मी के जो काम है, कागज कार्रवाई या कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की थी, जो आज हम तरसते हैं वो चीज़ें करवाने के लिए कि हमारे लिए कोई ये काम कर दे, कोई नहीं आता हमारे सामने। हालांकि हमारा आधा गाँव सरकारी है, आधा गाँव लगा हुआ है सरकारी। मेरे पापा कॉरपोरेशन में थे, तो आधा आदमी लगा पड़ा भाई सरकारी नौकरी में, लेकिन कभी भी कोई काम नहीं आता। आज मेरी मम्मी की पेंशन शायद पहले थी 17-18 हज़ार रुपये थी, मेरी मम्मी की 17-18 हज़ार थी, और मेरी मम्मी की पेंशन कट गई है। अब ये पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई वो पेंशन किस लिए कटी, कैसे कटी, क्यों कट गई, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई इंसान नहीं है जाने के लिए, कोई नहीं है। अब आप सोचोगे आपका भाई रहा बड़ा, तो भाई भाई है, अब वो भी अपने बाल बच्चों में खुश है, वो अलग रहता है, मम्मी अलग रहती है। बताओ, माँ बेटे हैं लेकिन अलग रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। अब सोचो इस उम्र में मेरी माँ अकेली रोटी बनाती है, अकेली सारे काम करती है मेरी माँ। हालांकि लड़की रहती है साथ में, मेरे भाई की लड़की रहती है, पर वही बात है भाई, मुंडी की बात है, जब मुंड करा जब कर लिया, जब मुंड करा जब हो गया। वो फिर दूसरी बात ये आ जाती है भाई, बेटियों को तो मार छेद के भी काम करवा ले आदमी, लेकिन दूसरे के बच्चों को कोई बोल के थोड़ी कर सकते। अब आप सोचोगे कि मैं दूसरा कैसे बोल रही हूँ, तो हाँ है मेरे घर में दूसरा व्यवहार है मेरे घर में इस चीज़ का। वो लोग हमें अपना नहीं समझते, ये लोग ये समझते हैं कि हम पता नहीं, हम मतलब फालतू हैं, वो ये समझते हैं। बहुत कुछ करके देख लिया। अब भाई फिर वही बात आती है, हिस्से वाली बात आ जाती है, इसी में ही फिर हिस्से वाली बात आती है। मैं साथ के साथ आपको ये क्लियर करी, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना, वो जैसे जैसे मेरे शब्द है ना, तो वैसे वैसे उनका जवाब होगा, ये इस चीज़ का क्वेश्चन होगा कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। भाई अगर किसी के माँ बाप को तुम पीटोगे ना, तो फिर बेटियाँ, फिर कोई ना कोई बेटी तो बोलेगी। एक तो हमारी पागल है, पागल यानी कि वो अपनी दुनिया में खुश है, उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे माँ को कोई मारे, चाहे मेरी माँ के साथ कुछ होता रहे, कुछ भी। और आज मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगी, फिर आप लोग ये मत बोलना प्लीज़, बिल्कुल मत बोलना कोई भी सोच के कि भाई मैं अपनी माँ की ये चीज़ें गिनवा रही हूँ। मैं अपनी माँ के लिए मैं एक बेटे का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। जब से मेरे पिताजी ख़त्म हुए तब से लेके और अब तक मैं खुद अपनी माँ के लिए करती हूँ। आज मेरी माँ के पैरों में चप्पल नहीं होती है, अगर 10 दिन तक मेरी माँ, मतलब मैं ये भी देखती हूँ कि चलो कोई तो बोले इस चीज़ के लिए कि घर में से अगले माँ तेरे पास चप्पल नहीं है, तू चप्पल लिया। तो मेरे ख्याल से इतने सालों के बाद मेरी माँ ने आज चप्पल या कल चप्पल खरीदी है। ठीक है, मेरे पापा ख़त्म होने के बाद मेरी मम्मी का हर खर्चा यानी कि कपड़े लत्तों से, बाकी और किसी चीज़ से नहीं। भी पेंशन ले रही है मेरी मम्मी, खा पी अपना रहे हैं,
मौज ले रहे हैं अपने लिए, अपना कर रही है। दोनों बेटियों का भी कर रही है, खूब लेना देना कर रही है, खूब अच्छा कर रही है, खूब अच्छा देती है मेरी मम्मी हम लोगों को, खूब बढ़िया। भैंसें थी हमारे घर में भाई, 10-10 12-12 भैंसें थी। मेरी मम्मी ने अकेली ने करा। जब हमारी शादी हो गई थी तो मेरा भाई कर रहा था उस टाइम पर, फिर भाई भी नहीं रहा, भाई रहने के बाद में फिर मेरी मम्मी ने अकेला सब कुछ संभाला। उसके बीच में जाने के बाद तो खैर हमने ही 1 साल तक तो हमने ही करा सारा, भैंसों के लिए तो सारा ही करा हमने। कभी मैं जा रही थी, कभी मेरी छोटे वाली बहन जा रही थी, सारा सब कुछ करा। फिर उसके बाद में मुस्कान ने सीख लिया था दूध वूध निकालना, फिर मुस्कान करने लग गई थी। लेकिन अब जैसे 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 बड़े होते गए ना बच्चे, जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं ना, ये थोड़े चेंज से हो गए हैं ये बच्चे। इनके दिमाग में एक बात आ गई है कि हमारी बुआओं ने अब हिस्सा ले लिया ना, तो ये हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है इनकी सोच में। और इनको ये बोला जाता है, हालांकि ये मना करते हैं इन चीज़ों को कि नहीं हमें तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों की टोन से, बच्चों की हरकतों से पता चल जाता है कि ये बच्चा कितना चेंज हो चुका है। तीनों बच्चे चेंज हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, भी हो जाओ चेंज, उम्र है इनकी चेंज होने की। और कभी भी हमने इन लोगों को ये नहीं बोला कि तुम अपने माँ बापों से दूर होके हमारे लिए बोलो या मेरी माँ के लिए बोलो, नहीं बोलते हम। चलो ये भी ख़त्म है भाई। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी के लिए आ गई थी बातें। अब बेचारी अकेली बनाती है, अकेली खाती है, सारा काम कर लेती है, करती है, सारा काम करती है बीवी। दुख होता है बस इसी चीज़ का। अब मैंने बताया ना, ये मैं जो बता रही थी, मैं थोड़ी भटक गई, वो बात थोड़ी सी इधर चली गई। मैं जो ये सीज़न चल रहा है इसके लिए बोल रही हूँ। ये सीज़न सच्ची बताऊँ, आज भी मेरे चेहरे पे आपको एक मुखौटा दिखेगा, क्योंकि भाई मेरे को रहना है अपने हस्बैंड के साथ। अगर मैं रोज़ रोऊँ, रोज़ सर बांधे रखूँ, रोज़ मैं ये चीज़ें ऐसे करती रहूँ, और हमारे साथ क्या आदत है, हर 15-20 मिनट में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ये वीडियो कॉल करके पूछते रहते हैं दवाई खाई, खाना खा लिया, कैसी है, क्या कर रही है। अगर मैं इनको सर दर्द बांधे मिल जाऊँ तो शायद वो भी मेरे को लाइक नहीं करेंगे फिर, अगर मैं रोज़ ये हरकत करूँगी तो बस मैं यही कह रही थी। जैसे अब ये नहीं है कि हमारे इस सीज़न में कपड़े लत्ते नहीं आएंगे, कोथली नहीं आएगी। 1 नंबर की कोथली देती है मेरी मम्मी, बहुत अच्छा देती है, अभी पहनने के कपड़े लत्ते खूब बढ़िया करती है हमारे लिए, लेना देना खूब अच्छा। लेकिन कहते हैं ना, एक कमी होती है किसी चीज़ की, और कमी मेरे को सबसे ज़्यादा क्यों खलती है मैं बताती हूँ आपको ये कमी। लेकिन मैं आपको ना अगले ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि मैंने ना दलिया चढ़ा रखा है बाहर, और शायद कोई है भी बाहर, तो शायद कोई नहीं। जैसे कि मैंने पौधे मंगवाए थे, अभी मेरे को पौधों की ज़रूरत है। अगर वो भैया लेके आया होगा तो नर्सरी वाला नीचे से घूम रहा था, वो मैंने आवाज़ मारी थी जब मैं पौधों में पानी डाल रही थी, तो शायद वो आ गया होगा, आवाज़ आई है मेरे को दरवाजे से। और 1-2 जनी और भी बात कर रही, लेते होंगे वो भी गमले, वो फूल वूल पौधे। तो इसीलिए मैं कल बताऊंगी आपको कि ये त्यौहार और ये सीज़न मेरे लिए क्या मायने रखता है, और क्यों मैं इतनी सैड हो जाती हूँ इस वाले सीज़न में। भाई बहुत रो बुरा हाल होता है मेरा इस वाले सीज़न में। मेरी बहुत सी वीडियो हैं इंस्टाग्राम पर, 2-3 वीडियो तो मेरी बहन भी कर दी थी, किसी ने रिपोर्ट कर दी थी मेरी उस वाली पर। मेरे भाई के साथ वीडियो थी, छोटे वाले भाई के साथ। चलो भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इस बारे में बात करूँगी आपसे कल। तो सबसे भाई लेते तो चलिए जी, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।